श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है और सभी शिव भक्तों को सावन के इस पवित्र महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। देखिए, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सावन के महीने में हमारे द्वारा की गई कोई भी पूजा प्रार्थना या फिर कोई भी उपाय या फिर कोई भी व्रत हो, उसका फल हमें 100% ही प्राप्त होता है। क्योंकि सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव जो हैं वह प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और आप जो भी मनोकामना करते हैं वह निश्चित ही परिपूर्ण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सावन सोमवार और पशुपति व्रत के बारे में बहुत ही विशेष जानकारी देने वाले हैं। देखिए, इस बार सावन का महीना ही सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और इस सावन के पूरे महीने में 5 सोमवार हैं, पशुपति व्रत भी हैं और जो पशुपति व्रत हैं वह भी 5 सोमवार तक ही किए जाते हैं। इसीलिए आप सभी के मन में एक सवाल रहता है कि पशुपति व्रत के साथ क्या हम सावन सोमवार कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ पशुपति व्रत सावन के महीने में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आपको सावन से जुड़ी हुई बहुत ही सुंदर सी जानकारियाँ देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त इस वीडियो के लिए लाइक और कमेंट अवश्य करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं पहली विशेष जानकारी के बारे में कि क्या हम पशुपति व्रत सावन सोमवार के साथ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो सावन का पवित्र महीना है वह 22 जुलाई 2024 सोमवार से हो रहा है और इसका अंत 19 अगस्त 2024 सोमवार से होने वाला है। यानी कि सावन का प्रारंभ भी सोमवार से हो रहा है और सावन का जो अंत है वह भी सोमवार पर ही हो रहा है। और आप सभी को ये तो अच्छी तरह से पता है कि सावन का जो पूरा ही महीना है वह महादेव को समर्पित होता है। इस पूरे महीने में हम भगवान शिव की पूजा आराधना मंत्रों का जाप करते हैं। कुछ लोग इस पवित्र महीने में रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। तो देखिए, यदि आप भी पशुपति व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप सावन के सोमवार से पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग सावन के महीने में ही 16 सोमवार भी प्रारंभ करते हैं। यानी कि जो सावन के सोमवार होते हैं उन्हीं से ही 16 सोमवार व्रत भी प्रारंभ किए जाते हैं। तो आप सावन सोमवार से ही पशुपति व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस बार सावन की जो सोमवार हैं वो 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। तो पहला जो सावन सोमवार है वह 22 जुलाई 2024 को होने वाला है। दूसरा जो सोमवार है वह 29 जुलाई 2024 को पड़ने वाला है। तीसरा सोमवार जो है वह 5 अगस्त 2024 को पड़ने वाला है। चौथा सोमवार 12 अगस्त 2024 को आने वाला है और जो पांचवा और अंतिम सोमवार है वह 19 अगस्त 2024 को आने वाला है। तो इस बार आपको 5 सोमवार देखने को मिलेंगे। तो आप सावन के पहले सोमवार से ही पशुपति व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमारे पशुपति व्रत पहले से ही प्रारंभ हैं। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि पशुपति व्रत जो है वह पशुपति महादेव को समर्पित होता है। यानी कि महादेव का जो पशुपति स्वरूप है वह उनको समर्पित होता है। इसी के साथ सावन का जो सोमवार है वह भी महादेव को ही समर्पित होता है। यानी कि जो दोनों ही व्रत हैं वह महादेव से ही संबंधित होते हैं। तो यदि आप पहले से ही पशुपति व्रत कर रहे हैं और यदि बीच में सावन के सोमवार पड़ रहे हैं तो आप बेझिझक पशुपति व्रत भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी लोग सावन के व्रत रखते हैं वह सुबह पूजा पाठ करके आते हैं, शाम को भोजन करते हैं। तो देखिए, यदि आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो आप अपने नियम से ही पशुपति व्रत करें। आपको बीच में पशुपति व्रत को छोड़ना नहीं है। यानी कि यदि आप सावन के सोमवार भी करते हैं तो उनके साथ आपको पशुपति व्रत भी जारी रखना है। अब दोस्तों, इसके बाद सभी लोगों के दिमाग में एक प्रश्न चलता रहता है कि क्या सावन सोमवार और पशुपति व्रत दोनों एक साथ किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। देखिए, जैसा कि आपको प्रारंभ में बताया गया है कि जो पशुपति व्रत हैं वह 5 संख्या में ही रखे जाते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप मंदिर तक पहुँचे हैं और उस दिन आपका पशुपति व्रत भी है, तब जाकर के आपका एक पशुपति व्रत पूर्ण होता है। यानी कि आपको पशुपति व्रत में मंदिर जाना आवश्यक होता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपके पशुपति व्रत चल रहे हैं, बीच में यदि कोई समस्या आ चुकी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले सोमवार या तो देखिए, इस बार का सावन का महीना पूरे 5 सोमवार का है। तो आप चाहें तो
पहले सोमवार से ही पशुपति व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि पशुपति व्रत आपको पशुपति नाम से ही धारण करना होगा। उससे आपको सावन सोमवार व्रत के नाम से धारण नहीं करना है। देखिए, जिस प्रकार से हम 16 सोमवार करते हैं, 16 सोमवार तक हम व्रत रखते हैं, उसका पूजा पाठ करते हैं विधि विधान से, उसी प्रकार से आप यह व्रत सावन सोमवार के पहले सोमवार से ले सकते हैं, लेकिन आपको पशुपति व्रत के नाम से ही इस व्रत को धारण करना है। तो इस प्रकार से आप सावन सोमवार और पशुपति व्रत दोनों एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि सावन सोमवार में जो भी स्त्रियां व्रत रखती हैं या फिर जो भी कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं, तो जो भी लोग सावन सोमवार करते आ रहे हैं तो वह इनके साथ पशुपति व्रत भी कर सकते हैं। लेकिन पशुपति व्रत के दौरान जिस भी प्रकार से पशुपति व्रत में पूजा पाठ किया जाता है, विशेष नियमों का पालन किया जाता है, तो उसी प्रकार से आपको पूजा पाठ करना है, साथ ही साथ नियमों का पालन करना है। और जो लोग केवल सावन सोमवार रखते हैं, तो इस बार तो उन्हें सावन के 5 सोमवार मिल रहे हैं, यानी कि उनके लिए भी यह सावन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। और वैसे तो कहा जाता है कि सावन का जो पूरा ही महीना है वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस सावन के पूरे ही महीने में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ आपको बेलपत्र भी अर्पित करनी चाहिए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है कि क्या आप सावन सोमवार के साथ पशुपति व्रत कर सकते हैं या फिर आपको पशुपति व्रत किस दिन से प्रारंभ करना चाहिए। ये सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हमने आपको देने का प्रयास किया है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।